जय श्री सीताराम मित्रों। 20 अक्टूबर से लेकर के 26 अक्टूबर ये जो पीरियड है, ये जो समय है, ये आप सभी के लिए कैसा होगा, इस बारे में आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। मैं आपको आपका साप्ताहिक राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप बताने जा रहा हूं। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक बात करेंगे। हमेशा की तरह विस्तार से आपको मैं आपका राशिफल समझाऊंगा, बताऊंगा। लेकिन इस बात का आप जरूर ध्यान रखें कि जो भी राशिफल होते हैं, आप जब देखते हैं तो इन्हें यही सोचकर देखें कि ये ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित है। हाँ, देखें, यदि आपके बारे में कोई सटीक जानकारी चाहिए तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों का एक साथ मिला करके अध्ययन करना पड़ता है। संक्षेप में कहे तो आपकी जन्म पत्रिका, आपकी जन्म कुंडली का विस्तार से विश्लेषण करेंगे तो जाकर के एक जानकारी निकल के आ पाएगी जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होगी। अब विस्तार में आपकी दशाएं भी होती हैं, अंतरदशाएं भी होती हैं, आपके गोचर भी होते हैं, नक्षत्र भी होते हैं, षटबल भी होते हैं और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो उन सब चीज़ों को तो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन मुख्य चीज़ यहाँ पर यह है कि ये जो राशिफल होते हैं, चूंकि ग्रहों के गोचरों की गणनाओं पर आधारित होते हैं, तो ये भी शास्त्रोक्त है। आपके राशि को लग्न मानकर, देखो भाई, मेष से लेकर मीन कोई तो एक राशि होगी, उस राशि को लग्न मान ले और उसके बाद में जो दूसरे प्लैनेट्स जहां जहां बैठे हुए हैं, वक्री हैं, मार्गी हैं, उसके आधार पर उन्हें हम जो है वहां पर प्लेस्ड करें, उनका षटबल देखें और फिर उसका क्या एनालिसिस निकल करके आ पा रहा है, फिर ये बताएं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है राशिफल में, ग्रह गोचर गणना में। और आप यदि इंस्टाग्राम के हाइलाइट्स देखेंगे तो वहां पर ढेर सारे ऐसे कमेंट्स हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि राशिफल उन पर 100% सटीक बैठा, किसी पर 90% सटीक बैठा। तो ये राशिफल भी कई सारे लोगों पर सटीक बैठते हैं, लेकिन फिर भी मेरा कहना ये होता है कि आने वाले वक्त को लेकर के यदि आप डरे हुए हैं, आने वाले वक्त में कुछ नया या बड़ा काम करने वाले हैं, है ना, तो आपको अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। कोई महत्वपूर्ण काम करने वाले हैं तो कुंडली का विवेचन करवाना चाहिए। लेकिन यदि ऐसा नहीं है तो फिर ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप ये जो राशिफल आपको बताए जा रहे हैं, आप वो राशिफल सुनिए और उसके आधार पर चलिए। यदि कोई महत्वपूर्ण या बड़ा काम नहीं कर रहे तो फिर राशिफल के आधार पर चलिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वालों के लिए कहूंगा कि पदोन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप जो भी काम करते हैं, आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, आप प्रोफेशनल हैं, जो भी आप काम करते हैं, उस काम में आपको उन्नति मिलेगी। उस काम में आप और ज्यादा सफल होंगे। आपकी प्रतिष्ठा होगी, आपको सम्मान मिलेगा। ऐसा मुझे मेष राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आता है। तो सम्मान प्राप्ति के लिए बिल्कुल आप तैयार हो जाइए। एक बात तो ये। दूसरी बात ये कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। अब यात्राएं बड़ी सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों के लिए या जिन उद्देश्यों के साथ आप यात्राएं कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में आपको लाभ भी मिलेगा। तो ये भी एक बात है। तो आप यात्राएं कीजिए और यात्राओं से लाभ भी पाइए, एक बात। दूसरी बात ये कि यदि आप धन के दृष्टिकोण से कुछ सोच रहे हैं, जैसे कहीं निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, आप सोच रहे हैं कहीं से पैसा आए, मिले, ऐसा सोच रहे हैं, तो मेरा कहना ये आपके लिए बनता है कि आप निवेश कीजिए। आप जहां से पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसके लिए प्रयास कीजिए। आपको मिलेगा पैसा या आपका निवेश आपको लाभ देगा। ये पीरियड आपकी प्रतिष्ठा, आपके धन, आप जो कार्य करते हैं उस कार्य में आपकी सफलता को बनाने या बढ़ाने के लिए आ रहा है। बहुत अच्छा पीरियड है आपके लिए। आप भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन से लाभ के योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। हाँ, उन्नति के योग मुझे आपके लिए यहाँ पर बनते हुए नजर आते हैं। विशेष तौर पर स्टूडेंट्स के लिए तो क्या ही कहूँ। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, यदि आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं,
तो विशेष तौर पर यह समय आपके लिए अच्छा है। ये समय आपके लिए एग्जाम में अच्छे नंबर दे, उत्तीर्ण करवाए, उस दृष्टिकोण से भी अच्छा है। तो बहुत अच्छा ये एक वक्त मेष राशि वालों के लिए आ रहा है। ऐसे समय बहुत कम आते हैं। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, फायदा उठाइए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव तो रहना ही है, पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए, क्योंकि इस समय आपके द्वारा की गई ज्यादा से ज्यादा मेहनत बहुत ज्यादा फल लेकर के आएगी, बहुत ज्यादा प्रभाव लेकर के आएगी, आपको बहुत ज्यादा लाभ देगी। तो ज्यादा से ज्यादा मेहनत कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कीजिए। ठीक है। मेष राशि, मेष राशि के बाद में वृषभ राशि के बारे में बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है, उन्नति के योग है। ये समय आपको, आप जो सोच रहे हैं, आप जो करना चाहते हैं, आप जिस काम में लंबे समय से लगे हुए हैं, उस काम में सफलता देने के लिए आया है। बहुत अच्छा समय, मतलब आपको इस समय मैं कहूंगा कि अपना पूरा 100% लगाना चाहिए, क्योंकि बदले में ये वक्त वो सारी चीजें आपको देगा जो चीजें आप नहीं ले पाए थे, या जो चीजें आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे थे या नहीं कर पा रहे हैं, वो सारी चीजें ये वक्त देगा। तो बहुत अच्छा वक्त है, पहली बात। दूसरी बात ये कि भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन यदि आप खरीदना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, तो खरीद सकते हैं, बना सकते हैं। तो उस दृष्टिकोण से भी ये वक्त बहुत अच्छा है, उन्नतिकारक वक्त है, आगे बढ़ाने वाला वक्त है। और हाँ, एक और अच्छी बात, नए दोस्त बने, नए रिश्तेदार बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए दिखते हैं। अब इसमें ऐसा भी देख सकते हैं हम कि यदि आप विवाह के इच्छुक हैं तो आपका विवाह तय हो जाए। हम इसे ऐसा भी देख सकते हैं कि यदि आप प्रेम प्रसंग में आना चाहते तो प्रेम प्रसंग आपका बन जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो अच्छा समय है, बहुत अच्छा समय, बहुत अच्छा समय। मतलब आप इस समय का आपको फायदा उठाना चाहिए, पॉजिटिव तो रहना ही चाहिए। आप पॉजिटिव रहिए और फिर मेहनत कीजिए। आपके द्वारा की गई मेहनत आपको बहुत ज्यादा फल देगी। और एक और बात कि यदि आप शादीशुदा हैं तो अपनी पत्नी से सलाह लेकर के काम करें, बिना सलाह लिए काम ना करें। यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत उन्नति होगी आपकी, है ना। तो सलाह लें। और पत्नी नहीं तो फिर आप जैसे बिजनेस में है तो अपने लाइफ, आपका जो बिजनेस पार्टनर सलाह दे रहा है, उस सलाह के आधार पर आप चलिए, वो भी आपके लिए पॉजिटिव होगा, है ना। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। मेहनत तो करना ही है, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। लेकिन मैं ये कहूंगा कि सोचिए मत, बैठे मत रहिए, प्लानिंग्स बनाइए और फिर आप आगे बढ़िए। ठीक है। वृषभ राशि, वृषभ के बाद में मिथुन राशि के बारे में बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि घरेलू मतभेद, आर्गुमेंट्स, वाद विवाद, तनाव के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। हाँ, ये एक बात जरूर है। तो ये चीजें हो सकती है, पहली बात। दूसरी बात ये, व्यर्थ की चिंताएं भी आपको सताएंगी, फिजूल की चिंताएं हो सकती है। मतलब कोई चीज नहीं है और वो चीज आपको सता रही है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है लेकिन फिर भी आपको सता रहा है। ऐसे मुझे आपके लिए योग, आपके लिए हालात बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बात है। और लाभ के योग है, लाभ होगा, उन्नति होगी, सफलता होगी। आप मैं ये कहूंगा कि जिस भी क्षेत्र में लाभ चाहते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर आप यदि नौकरी करते हैं तो नौकरी के क्षेत्र में आपको लाभ मिले। आप यदि बिजनेस करते हैं तो उस क्षेत्र में आपको लाभ मिले।
आप यदि प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं तो उस क्षेत्र में आपको लाभ मिले, तो हाँ, लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात मुझे दिखती है। और देखो, चिंताएं जरूर से सताएंगी, लेकिन चिंताओं को दिमाग से निकालिए और पॉजिटिव रहिए। अब एक और बात मैं आपसे कहूंगा, सलाह लेकर के काम करें। वो चाहे लाइफ पार्टनर से हो, जो वो चाहे अपनी पत्नी से हो, किसी से भी सलाह लिए बिना काम न करें। यदि आप सलाह लेकर के काम कर रहे हैं, यदि आप सलाह लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो आपको लाभ मिलेगा। बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं, ठीक है ना। एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन भी आप ले सकते हैं, तो ज्योतिषी सलाह भी आप लीजिए, है ना। अच्छा, दूसरी बात ये कि यदि कहीं आपने निवेश करके रखे हुए थे और उनसे आप लाभ चाहते हैं, उनको आप बेचना, जैसे शेयर लेकर रखा था तो बेचना चाहते हैं, जमीन लेकर रखी थी तो बेचना चाहते हैं, तो इस समय आप बेच सकते हैं। ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है। या फिर मैं ये भी कहूंगा कि इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा, बहुत ज्यादा फायदा देगा। तो या तो पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया था जिससे यदि आप अभी लाभ लेना चाह रहे हैं, वो भी अच्छी बात है, या फिर आज आप निवेश करना चाहते हैं जिससे आगे आप लाभ चाहते हैं, तो वो भी अच्छी बात है। ओवरऑल मिथुन राशि वालों के लिए ये समय मुझे बहुत अच्छा बनता हुआ नजर आता है। केवल पॉजिटिव रहना है, सलाह लेकर के काम करना है। व्यर्थ की चिंताएं होंगी, फिजूल की चिंताएं बिल्कुल होंगी, निसंदेह होंगी, लेकिन फिजूल की चिंताओं को अपने दिमाग से निकालना है, पॉजिटिव रहते हुए आगे बढ़ना है। और जो भी आपके लिए बताया गया है, जो भी आप कुछ यदि एस्ट्रोलॉजिकल कोई रेमेडी बताई गई है या जो भी जिससे आपको पहले लाभ देखने को मिला था, तो वो आपको करना है। मेरी इस बात का जरूर ध्यान रखें। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि के बारे में बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। आप देखो, आपकी यात्राएं हो, जिन उद्देश्यों से यात्राएं हो रही हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिले, उन्नति हो, सफलता हो, तो यात्राएं आप कीजिए, यात्राओं को टालिए मत। इस समय की गई यात्राएं आपको जरूर से बहुत ज्यादा लाभ देगी। ये मेरी बात का ध्यान रखिएगा, एक बात। दूसरी बात यह कि मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। ये भी एक बहुत अच्छी बात है, तो आप उसके लिए भी तैयार हो जाइए, मांगलिक प्रसंग, मांगलिक कार्य के लिए। हाँ, और संतान की तरफ से आपको सुख मिलेगा, या ये भी कह सकते हैं कि परिवार का सुख मिलेगा। पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पारिवारिक कोई प्रॉब्लम चल रही थी तो वो यहाँ पर आपके लिए खत्म होती हुई नजर आती है। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। अच्छा, विशेष तौर पर ये समय स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। आप यदि स्टूडेंट हैं और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप रिजल्ट लेने जा रहे हैं, तो ये वक्त आपके लिए कर्क राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मुझे दिखता है। अब यहाँ पर ना धन के दृष्टिकोण से दो बातें निकल करके आती है। एक बात तो ये निकल के आती है कि भाई खर्चे ज्यादा होंगे, पैसा रुकेगा नहीं, एक बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आय भी होगी, इनकम भी होगी, पैसा आएगा भी। तो पहले 100 आ रहा था, 100 जा रहा था, या 100 आ रहा था 90 जा रहा था, तो अब 150 आएगा लेकिन 200 जाएगा, ऐसी स्थितियां बन सकती है। तो सबसे पहली चीज मेरी ध्यान रखें, किसी को पैसा उधार नहीं देना है। कर्क राशि वाले इस बात का जरूर ध्यान रखें, किसी को पैसा उधार नहीं देना है, ये पहली बात। दूसरी बात ये कि आप यदि कहीं रिस्की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो नहीं करना है, नहीं तो वो पैसा फंस जाएगा। और तीसरी बात, फिजूल खर्चे भी नहीं करना है। मैंने कहा मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग हैं, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग में फिजूल खर्चा हो जाता है, वो आपको नहीं करना है। इस बात का जरूर ध्यान रखें, ठीक है।
बाकी तो बाकी यदि इस बात का आप ध्यान रखते हैं तो अच्छा समय, यात्राएं कीजिए, अपने उद्देश्य से यात्रा कीजिए, आपको जरूर से लाभ मिलेगा, जरूर से फायदा मिलेगा, जरूर से उन्नति होगी। तो कर्क राशि के बाद में सिंह राशि के बारे में बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि दूर यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं। जैसे बाहर कहीं घूमने फिरने जाना, परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने जाना, तो ऐसे योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और हाँ, आपके लिए भी एक बात जो कर्क राशि वालों के लिए कहीं वो रिपीट निकल करके आती है कि फिजूल खर्चा भी होगा, पैसा आएगा भी। हाँ, पैसा जाएगा भी, पैसा आएगा भी। तो आपको ये बात ध्यान रखना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि पैसा आप जो जाने का मुझे योग दिखता है, खर्चा नहीं करना है, सेव करके रखना है अपने पास पैसा। आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, नहीं करना है, सेव करना है। यदि आप सेविंग पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर गए काम से। मेरी इस बात का जरूर ध्यान रखना, पहली बात। दूसरी बात ये कि घरेलू मतभेद, आर्ग्यूमेंट्स या वाद विवाद के योग भी आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो घरेलू मतभेद भी है, आर्ग्यूमेंट्स भी है। अब देखिए, एक चीज ये भी है कि यदि आप सलाह लेकर के काम करते हैं, यदि आपकी राशि सिंह है और आप सलाह लेकर के काम करते हैं, सलाह लेकर के यदि आप आगे बढ़ते हैं, तो आपको बहुत उसका लाभ मिलेगा, बहुत फायदा मिलेगा। लेकिन वहीं पर यदि आप के मतभेद के योग भी हैं, तो मैं कह रहा हूं जिनसे सलाह आप लेंगे और जिनसे फायदा मिलेगा, हो सकता है उनसे मतभेद भी हो जाए। ये एक बड़ी अजीब स्थिति मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती। तो इसका जरा ध्यान रखिए, इस बात का ध्यान रखिए। हाँ, बाकी तो ऐसी कोई, उसके अलावा तो कोई दिक्कत मुझे बनती हुई नजर नहीं आती है। और आय होगी, इनकम प्रॉपर होगी। आप यदि हम धन के दृष्टिकोण से बात करें, यदि आपके बिजनेस के दृष्टिकोण से बात करें, तो बिजनेस आपका बहुत अच्छा चलेगा। मैंने जैसे कहा कि इनकम होगी, तो मतलब नौकरी करते हैं तो उसमें इंक्रीमेंट हो सकता है, अप्रेजल आपको मिल सकता है, प्रमोशन के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। तो अच्छा वक्त है ये वक्त आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत उन्नति कारक है। इस समय का आप फायदा उठाइए। जितनी जितनी आप मेहनत करेंगे, उतना आपको ये समय उतना आपको प्रतिफल देगा। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। सिंह राशि। सिंह के बाद में कन्या राशि के बारे में बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि श्रम ज्यादा होगा, मेहनत ज्यादा होगी, परिश्रम ज्यादा होगा, है ना। तो ये एक बात मुझे दिखती है। अच्छा, लेकिन जिस चीज के लिए श्रम कर रहे हैं, अच्छा, और वो भी मैं धन, प्रतिष्ठा और पढ़ाई लिखाई, बस इन 3 चीजों के बारे में, यदि इन 3 चीजों के लिए यदि आप श्रम कर रहे हैं, तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे, उतनी मेहनत का उतना फल आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए बनती हुई नजर आती है। हाँ, एक बात ये। दूसरी बात ये कि मतभेद के योग हैं। हाँ, मतभेद के योग हैं। अब ये मतभेद हो सकता है आपके बॉस के साथ हो, आपके घर परिवार में पति पत्नी माता पिता के साथ हो। तो ऐसे योग मुझे आपके लिए निस्संदेह बनते हुए नजर आते हैं। इस बात का आप जरूर ध्यान रखिए। एक और बात मुझे आपके लिए बहुत अच्छी यहां पर दिखती है। यदि आप इस समय निवेश कर रहे हैं, और किसी प्रकार का वो निवेश हो, वो चाहे जमीन से रिलेटेड हो, वो चाहे आपके शेयर से रिलेटेड हो, आपका निवेश आपको बहुत लाभ करेगा। अभी आपको निवेश करना चाहिए। इवन अपने बिजनेस में यदि आप नया निवेश करना चाह रहे हैं, तो अपने बिजनेस में आप निवेश करिए, नया निवेश करिए।
ये बिजनेस का नया निवेश भी आपको बहुत ज्यादा लाभ देगा। और आप जो भी बात कर रहे हैं अपने घर में, परिवार में किसी से, तो आप जो भी बोल रहे हैं, आपकी बातों को गलत लिया जाएगा, गलत समझा जाएगा, गलत माना जाएगा। ये चीज मेरी जरूर आप ध्यान रखें, आपकी बातों को गलत माना जाएगा, गलत समझा जाएगा। तो मैं आपसे ये कहूंगा कि आपको इस समय विशेष ध्यान रखना है अपनी अपनी बोली का, अपनी बातों का, अपने 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 बोलने का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है इस समय का। क्योंकि आप जो भी बोलेंगे, चूंकि उसको मैंने कहा कि गलत लिया जाएगा, तो या तो नहीं बोले, और बोल रहे हैं और यदि आपको लग रहा है कि यार गलत लिया जा रहा है, तो बिल्कुल चुप रहिए, बिल्कुल रिस्क लीजिए ही मत आप। हाँ, जरूर ध्यान रखिए। कन्या राशि, कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, यात्राएं सुखद होंगी। हाँ, ये एक अच्छी बात है, यात्राएं सुखद होंगी। जिन उद्देश्यों से आप यात्रा कर रहे हैं, उन उद्देश्यों में लाभ मिलेगा, ये अच्छा है आपके लिए। और दोस्तों का, मित्रों का, रिश्तेदारों का साथ सहयोग भी आपको मिलेगा, ये भी अच्छा है, तो इसका आप ध्यान रखें। अच्छा, दूसरी बात ये कि व्यर्थ के विवाद भी आपके हो सकते हैं। हाँ, आप या तो आपके घर परिवार में हो सकते हैं, या पति पत्नी के साथ हो सकते हैं, लेकिन व्यर्थ के वाद विवादों के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। इस एक बात का भी आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, फिजूल के वाद विवाद हो सकते हैं, मतभेद हो सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, इसका आप जरूर ध्यान रखिए। सफलता है तुला राशि वालों के लिए, ये वक्त सफलताकारी है, ये वक्त देने वाला है। तुला राशि वालों को देने के लिए आया है वक्त, प्रतिष्ठा देने आया है, धन देने आया है, पैसा देने आया है, लाभ देने आया है, उन्नति देने आया है, ये वक्त देने आया है। और चूंकि देने आया है, तो मैं ये कहूंगा कि आप इस समय जितनी मेहनत करते हैं वो कीजिए, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, आपको निसंदेह आपकी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। सफलता का समय है, ये सफलता का समय है, उन्नति का समय है। आप इस समय जो भी निवेश कर रहे हैं, वो निवेश आपको लाभ करेंगे। आप इस समय जिस भी कार्य के लिए मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत से आपको लाभ मिलेगा। वो मेहनत हो सकता है पढ़ाई लिखाई को लेके हो सकता है प्रतिष्ठा पाने को लेके हो सकता है नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन में किसी प्रकार की मेहनत हो, आपको निसंदेह लाभ मिलेगा, बिल्कुल उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, आगे आगे बढ़ने के 100% योग आपके बनेंगे। तो पॉजिटिव रहिए, बी पॉजिटिव, और मेहनत कीजिए और सफल बनिए। तुला राशि, तुला के बाद में वृश्चिक राशि के बारे में बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि दोस्तों से लाभ के योग मुझे आपके लिए दिखते हैं, मित्रों से लाभ के योग है। अच्छा, मन चिंतित रहे, मन तनाव में रहे, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, तो ये भी एक बात है। व्यर्थ के वाद विवाद भी हो सकते हैं, है ना, फिजूल के वाद विवाद हो, फिजूल के आर्ग्यूमेंट्स हो, फिजूल के मतभेद हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। मन थोड़ा चिंतित रहेगा, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, धन के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, पैसों के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें, तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत लाभदायक है, बहुत उन्नतिकारक है ना, आपको आगे बढ़ाने वाला है। ये समय आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको प्रतिफल दिलवाने वाला है, तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए। पॉजिटिव तो रहना ही है, पॉजिटिव रहिए और सफल बनिए। मैं ये समझता हूं आपके लिए कि इस समय की गई मेहनत आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगी, तो मेहनत कीजिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए, अच्छा समय है। देखो, चिंता होगी, मेडिटेशन करें, ध्यान करें, व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, उस चिंता को खत्म करें, ठीक है। ये इस बात का
वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि के बारे में बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके जो भी लंबे समय से कार्य रुके हुए थे, अटके हुए थे, वो अटके हुए कार्य सफल होंगे। आप जिस कार्य के लिए लंबे समय से प्रयासरत हैं, उन कार्यों में आपको लाभ मिलेगा। ये भी एक बहुत अच्छी बात है। उन्नति कारक समय है, ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ाने वाला समय है। आपके द्वारा इस समय की गई मेहनत आपको बहुत अच्छे फल देगी। अब ये इस एक बात का ध्यान रखना है कि हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट हो सकते हैं। ये मुझे एक नेगेटिविटी आपके लिए बनती हुई नजर आती है। अदरवाइज भवन, भूमि, गाड़ी, वाहन खरीदने के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। यदि आप नौकरी करते हैं, यदि आप उसमें इंक्रीमेंट अप्रेजल चाहते हैं, तो उसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं, आगे बढ़ने के योग हैं। आपको बदले में वो चीज मिले जिसके लिए आप इतने प्रयासरत हैं। आपके प्रयासों का आपको इस समय रिजल्ट मिले, आपको आपके प्रयासों को सफलता मिले, ऐसे योग मुझे आपके लिए दिखते हैं। अच्छा समय है, उन्नति कारक समय है, आगे बढ़ने का समय है। मैं तो आपके लिए धनु राशि वालों के लिए यही कहूंगा कि अभी पॉजिटिव रहिए और अपनी मेहनत पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान केंद्रित कीजिए। ठीक है। धनु राशि के बाद में मकर राशि के बारे में बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा कि सफलता के योग है, उन्नति के योग है, आगे बढ़ने के योग है। आप देखें, आप जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में आपको सफलता मिले, एक बात तो ये मुझे आपके लिए दिखती है। हाँ, दूसरी बात ये भी दिखती है कि पदोन्नति के योग है, पद में भी वृद्धि हो, आय में भी वृद्धि हो, आपके धन में, पैसों में भी वृद्धि हो, प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हो, आप जो काम करें उसमें भी वृद्धि हो, वाहन लाभ के योग मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं, उन्नति के योग बनते हुए नजर आते हैं। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा मुझे दिखता है, बहुत लाभदायक दिखता है। आपके द्वारा किए गए प्रयास मुझे आपकी सफलता के योग दिखाते हैं। तो आप तो पॉजिटिव रहिए और मेहनत कीजिए। इस समय आपको आपकी मेहनत का प्रतिफल मिल जाएगा, इस बात को लेकर के निश्चिंत रहिए। अच्छा समय है। साप्ताहिक राशिफल मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा मुझे दिखाता है, बहुत लाभदायक दिखाता है। हाँ, मकर राशि। मकर के बाद में कुंभ राशि के बारे में बात करते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग हैं, उन्नति के योग हैं, सफलता के योग हैं। देखो, नए दोस्त मिले, नए दोस्त बने, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बात है। अच्छा, मांगलिक कार्य, मांगलिक प्रसंग के योग भी बनते हुए नजर आते हैं। तो ये भी एक बात है। हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा आपसे कि इस समय मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगी। देखो, लाभ मिलेगा, दोस्तों का साथ आपको मिलेगा, लेकिन मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी। जितनी ज्यादा मेहनत आप करेंगे, जितना ज्यादा परिश्रम आप करेंगे, उतना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। ये बात निश्चित है। ठीक है। उन्नति के योग है, सफलता के योग है, आगे बढ़ने के योग है। आप तो इस समय अपने आप को पूरा झोंक दीजिए अपने काम में। जितना अपने आप को आप झोंकेंगे, उतना आपको लाभ देखने को मिल जाएगा। बी पॉजिटिव। अच्छा, कुंभ के बाद में फाइनली मीन राशि के बारे में बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि यात्राओं से कष्ट हो सकता है, तो लंबी यात्राएं अभी ना करें। लंबी दूरी का कोई भी ट्रेवल आप ना करें, लंबी यात्राएं आप ना करें, यात्राओं से कष्ट हो सकता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि परिवार का साथ जरूर मिलेगा, तो सलाह लेकर के काम करें। अपनी फैमिली से, अपने परिवार से, या जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हो उस क्षेत्र में अपनों से आप सलाह लेकर के काम करें।
आपके द्वारा सलाह लेकर के काम करना आपको बहुत फायदा देगा, बहुत लाभ देगा, बहुत सफलता देगा। हाँ, ये एक बात मुझे आपके लिए बहुत अच्छी दिखती है। आप अगली बात ये कि धन के दृष्टिकोण से समय अच्छा है, इनकम के दृष्टिकोण से समय बहुत अच्छा है, नौकरी व्यवसाय प्रोफेशन के दृष्टिकोण से भी ये समय बहुत अच्छा है। तो इस समय जितनी ज़्यादा आप मेहनत करें, जितना ज़्यादा आप परिश्रम करें अपने विशेष तौर पर कर्म, काम काज, नौकरी व्यवसाय के लिए, उतना आपको लाभ मिलेगा। तो मेहनत कीजिए, पॉजिटिव रहिए, सफल बनिए, बहुत अच्छा समय है। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक। मैंने आपको समझाया आपका साप्ताहिक राशिफल, राशिफल, वीकली हॉरोस्कोप। मुझे विश्वास है कि आपके बात समझ में आई होगी, वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आता है तो जरूर मुझे बताइए कि पसंद आया। फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में, तब तक के लिए आज के समय आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।